मित्रों, क्या आपको पता है कि ट्राइब्स हमारी जो हैं वो एक ऐसे पेड़ से एक ऐसी ड्रिंक बनाती है जिसको हम अल्कोहलिक ड्रिंक भी बोलते हैं। आखिर वह ड्रिंक कौन सी है और वो कौन सी ट्राइब्स बनाती हैं, इसके बारे में हम इसकी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वह कौन सी ट्राइब है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा फ्रूट जो शायद आप सभी ने खाया होगा या सभी ने इसका अचार जरूर खाया होगा, इसको जैक फ्रूट बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कटहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो कटहल क्या है, क्यों है? अब सबसे पहले दिमाग में आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हम इसके बारे में आखिरकार इस वीडियो में पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी ने 2023 के अंदर सीएससी के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ और टीक, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द डेसिडुअस ट्रीज। तो कितने इनमें से डेसिडुअस ट्रीज हैं। तो अप्रोच हमारी क्वेश्चन को करने की यही रहती है कि हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैक फ्रूट क्या होता है, महुआ क्या होता है, टीक क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले, अगर आप में से किसी को यह पता नहीं कि डेसिडुअस क्या होता है, तो डेसिडुअस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं। पर्णपाती वृक्ष का मतलब यह है कि जो हर साल पतझड़ के समय अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे ट्रीज को डेसिडुअस ट्रीज कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब हम पहले जैक फ्रूट के बारे में, फिर महुआ के बारे में और टीक के बारे में जानेंगे। पर सबसे क्या आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन नहीं आया होगा कि यूपीएससी ने यह 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा? तो आखिरकार यूपीएससी अगर यह क्वेश्चन पूछ रही है तो इसका कोई ना कोई मोटिव तो जरूर होगा कि या तो यह न्यूज़ में होगा या फिर यह किसी ने किसी से कोई इसके बारे में कोई चर्चा में रहा होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैक फ्रूट की। तो जून 2022 के अंदर, ठीक है जी, अब देखो एक साल पहले का करंट अफेयर होगा, उसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आगे। तो जून 2022 के अंदर न्यूज़ में क्या चीज़ रही थी कि चंबल का जैक फ्रूट फेस्टिवल मनाया गया था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर, पचन्नड़ा में। ठीक है जी, पचन्नड़ा में किया गया था। ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द 5 रिवर इंक्लूडिंग चंबल। ठीक है जी, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है 5 रिवर का, वहाँ पे ये मनाया गया था। ठीक है जी, और यह जो है फेमस है फॉर टेरर ऑफ बैंडिट्स। ठीक है जी, तो इसके लिए यह न्यूज़ में था, इसलिए जैक फ्रूट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा कि रिसेंटली जो है हर्ड ऑफ एलिफेंट इन ओडिशा ड्रैंक द फर्मेंटेड वाटर टू मेक महुआ एंड वेंट इनटू डीप स्लीप। ठीक है जी, तो महुआ के बारे में आपको यहाँ से पूछा गया है। ठीक है जी, क्योंकि यह न्यूज़ में था। तीसरा था कि एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी रिसेंटली कि जी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIG के द्वारा, जिसने रिवील किया कि इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वुड फ्रॉम म्यांमार। अब वो कौन सा है? आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले हम बन गए हैं, किसको? वो है टीक को। हम टीक को म्यांमार से ले लेते हैं। इंडिया ने बैन नहीं किया है इंपोर्ट जो है टीक का, जो कि विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू द US एंड यूरोपियन यूनियन को जो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो म्यांमार से हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं टीक का। इसलिए टीक, जैक फ्रूट और महुआ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको यह क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि न्यूज़ में था। अब जब न्यूज़ में था तो जब भी हम कभी न्यूज़ पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे टीक है, टीक फ्रॉम म्यांमार से, तो हमारे को टीक के बारे में पूरी जानकारी हो जानी चाहिए, दूसरे महुआ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और जैक फ्रूट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर भी तभी हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि यह जैक फ्रूट नाम का जो फल होता है वो कैसा होता है और क्या होता है इसमें। एक स्पीशीज़ है ट्री की इन द फिग, मलबेरी एंड ब्रेडफ्रूट फैमिली में आता है, जिसको मोरासी भी बोलते हैं। ठीक है जी, एक एवरग्रीन ट्री आपको देखने को मिलेगा। इसमें मल्टीपल फ्रूट होते हैं, कंपोज ऑफ 100 of 1000 ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर्स इसमें होते हैं एंड द फ्लैशी पेटल्स आर इटन। ठीक है जी, साइंटिफिक नेम जो इसका है वो है आर्टोकार्पस हिट्रोफाइलस। ठीक है जी, दूसरी बात कि इसके लोकल नेम क्या क्या है। कटहल इसको हम हिंदी में बोलते हैं, फनास इसको मराठी में बोलते हैं, फन्नासा इसको हम गुजराती में बोलते हैं, पन्नासा तेलुगु में बोलते हैं, पल्ला वरुकाई तमिल में बोला जाता है, हल्लासू इसको कन्नड़ा में कहा जाता है, चक्का मलयालम में कहते हैं और पन्नासा ओरिया में कहते हैं। वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और नेपाल। ठीक है, ये मेजर प्रोड्यूसर आपको कटहल के देखने को मिलेंगे।
स्टेट की बात करें सबसे ज़्यादा केरला में उगाया जाता है, फिर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम के अंदर यह मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जैक फ्रूट का इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। और इट इज़ द स्टेट फूड ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है जी। तो महुआ के बारे में अब हम जानकारी लेंगे क्योंकि हमने जैक फ्रूट के बारे में ले ली है। अब महुआ क्या है, आपको मैंने जैक फ्रूट तो दिखा दिया, कटहल सभी ने देखा होगा। महुआ शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में सुना कम होगा, इसके हम जानकारी इसकी थोड़ी ज़्यादा लेंगे। महुआ की बात करें तो महुआ का साइंटिफिक नेम है मधुका इंडिका, ठीक है जी। एक प्रोमिनेंट फॉरेस्ट ट्री आपको देखने को मिलेगा और एक डेसिडस ट्री है, ठीक है जी। इन ट्राइबल एरिया ऑफ बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर यहाँ देखने को मिलेगा और ये यहाँ की रूरल इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। यह रिच सोर्स है शुगर का एंड इसमें कि विटामिन, मिनरल और कैल्शियम भी पाया जाता है इसके फ्लावर्स के अंदर। जो महुआ के फ्लावर होते हैं ना, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी, इनके अंदर। द फ्लावर्स आर फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड yielding spirituous liquor also has been country beer, इससे बियर भी बनाई जाती है, अल्कोहल ड्रिंक जिसकी बात हमने की अभी, ठीक है जी। तो 90% ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन जो है महुआ फ्लावर इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रूइंग बेवरेजेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लावर है महुआ ट्री के, जिनको हम मधुका लॉन्गिफोलिया भी कहते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं जिसको महुआ ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ट्राइबल एरिया के अंदर ही और ट्राइबल लोग ही इनको बनाते हैं, तो ट्राइबल मैन एंड वीमेन जो है वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया इस लिक्वर को बनाते हैं, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो करती है, ठीक है जी। और ये ट्राइब्स के अंदर बहुत एक होली ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसके फूल ही नहीं बल्कि इसका हर एक पार्ट जो है ट्री का, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इवन द जो शेल होता है फ्रूट का, उसको हम फ्यूनरल राइट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ डेसिडुस ट्री, ठीक है जी। तीसरी बात, हमारी जो टीक था, जो हम म्यांमार से सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुके हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो टीक वुड जो है म्यांमार का डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। हाईली वैल्यूड इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ वाटर एंड टर्माइट्स के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है जी। हाई एंड फर्नीचर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विनीड्स एंड शिप डेकिंग, स्पेशली लग्जरी याच इंडस्ट्री के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। द फॉरेस्ट कवर एंड टीक रिजर्व जो है, जो म्यांमार के अंदर, यह बहुत ही श्रिंक होता जा रहा है। क्योंकि हमारी वुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए फॉरेस्ट एरिया कम होएगा, ऑब्वियस सी बात है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की बात करें तो म्यांमार ने अपना फॉरेस्ट कवर इक्विवेलेंट टू द स्विट्जरलैंड के साइज का, ठीक है, लास्ट 20 साल के अंदर लॉस कर दिया है। म्यांमार टीक की बात करें तो इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है जी। इसको सागवान, इंडियन ओक या टेका के नाम से भी जाना जाता है। इट्स प्रोडक्शन कवर 1% ऑफ द ग्लोबल एनुअल टिम्बर डिमांड, ठीक है जी। टीक जो है एक लार्ज डेसिडुअस ट्री है, इंडिया में भी पाया जाता है, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड इस वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है जी। हाईली टॉलरेंट रेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन एंड कैन बी फाउंड इन वेरी ड्राई टू वेरी मॉइस्ट रीजन के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। इट इज़ द हाई रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट डैमेज, ठीक है जी। तो बाकी इसके बारे में बहुत जानकारी और दी गई है कि ये गोल्डन ब्राउन एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है जी। ये जो वुड की स्पीशीज़ है, इसको IUCN ने रेड लिस्ट में थ्रेटेंड में रखा है और CITES में यह लिस्टेड नहीं है, ठीक है जी। अफ्रीकन टीक की बात करें तो इसको हम अफ्रोमोसिया के नाम से या फिर कक्रोडुआ एंड अस्सामेला के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राउन, ग्रीन और येलो तरीके का होता है। अफ्रीकन टीक को भी एंडेंजर स्पीशीज में रखा गया है IUCN रेड लिस्ट 2004 के अंतर्गत, ठीक है जी। और अपेंडिक्स 2 के अंदर CITES ने रखा है, लेकिन जो म्यांमार वाला है उसको अभी तक नहीं रखा गया है, CITES के अंदर लिस्टेड नहीं है, ठीक है जी। तो अपन तीनों के बारे में जानकारी ले ली। अब हम इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि जैक फ्रूट, महुआ और टीक, अब आपको इनके बारे में पता लग चुका है कि क्या है क्या नहीं है। तो जैक फ्रूट तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री है, तो यह तो डेसिडुअस नहीं है। डेसिडुअस पूछा है कौन कौन से डेसिडुअस है, तो ये नहीं है। बाकी दोनों डेसिडुअस मैंने आपको बताया, तो ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा कि केवल 2 इनमें से पर्णपाती वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। पहला कटहल नहीं है, पहला कटहल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन मतलब ट्री है,
ठीक है जी। इन डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं कि जैक फ्रूट के बारे में हम जानकारी की, एवरग्रीन है, लेटेक्स प्रोड्यूसिंग ट्री है, 25 मीटर तक की इसका हाइट होता है एंड इंडिया मलेशिया वाले एरिया में पाया जाता है। इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। श्रीलंका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर भी देखने को थोड़ा बहुत मिलेगा एंड लार्ज फ्रूट देखने को मिलेगा साइज़ के मामले में। ठीक है जी। महुआ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि फास्ट ग्रोइंग ट्री है, ट्रॉपिकल डेसिडुस है यह। ठीक है जी। और बाकी मैंने कहाँ पाया जाता है इसके बारे में पहले जानकारी दे चुका हूँ। और टीक की बात भी करें तो एक ट्रॉपिकल हार्ड वुड ट्री है, डेसिडुस है नेचर के अंदर। डेसिडुस मतलब जो अपने पत्ते हर साल गिरा देते हैं, पर्णपाती वृक्ष जिनको कहा जाता है। ठीक है जी। इनके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।